अनोखी हो खबरें या हो दिलचस्प मालूमात, कौन हुआ इन कौन हुआ आउट, शोबिस का क्या है अहवाल, सेहत किसकी है खराब, क्या है इसका इलाज, क्या खाएं क्या पकाएं, कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल, हर बात का अंदाज होगा कमाल। यू आर वाचिंग कॉफी विद जमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद कर रहा हूँ लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी हाँ, हम आ चुके हैं एकदम नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि साल का इख्तिताम भी है, साल का आगाज़ भी है। बहुत सा खट्टा और मीठी बातों भरा ये साल रहा और आने वाला साल दुआ है कि बेहतरीन साल हो। वेल जनाब, स्टार्ट में हम बात करेंगे ट्रक आर्ट के हवाले से। जो ट्रक आर्ट होता है आपने देखा होगा अपने वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, कहीं आगे पीछे जाते हुए। तो आज आपसे मैं ये शेयर करूँगा कि आज रिसेंट इस 2020 का जो आखिरी दिन था उसमें मैंने क्या देखा। बहरहाल आपने बताना है कमेंट्स में कि आपने ऐसा कौन सा जो ट्रक आर्ट के पीछे लिखा हुआ होता है वो सबसे फेवरेट आपका कौन सा है, जो आपने देखा वो सबसे आपको खूबसूरत लगा, आपको याद रहा। मैंने जनाब ये देखा, मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ था कि आ तेरे जिन गड्ढा। आई वॉज लाफिंग एट दैट टाइम, यार ये क्या था। बहरहाल जनाब वो क्या कहते हैं कि कोई बिछड़ जाए तो आन मिलता है, ख्वाब में ये बड़ी सहूलत है। यही ख्वाब देखा था मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जब उन्होंने तश्कील की थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके सरबराह थे मौलाना फजल रहमान। साल 2020 की ये अहम डेवलपमेंट थी पॉलिटिकल मैदान में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जिसमें PDM हुई। और PDM में शामिल 11 जमातें थी, मगर जो सबसे अहम जमातें थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर JUIFA और कौमी वतन पार्टी NP वगैरह उसमें शामिल थे। मगर हुआ कुछ यूँ कि ये PDM बना, मगर उसके बाद हालिया दिनों में PP में JUIFA में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए कि ये PDM टूट फूट का शिकार है। PDM वाले तो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, मगर सब अच्छा नहीं है। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस्तीफ़े देने के ऊपर उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं, आपको बताएं कि वो लंदन में है इलाज की वजह से, तो मगर अब वो मफरूर हैं। ऐसा कहना है हुकूमत पाकिस्तान का। मेरी ज़ाती तौर पर कतन ये राय नहीं है, ना मेरे इदारे की। जनाब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो वापस आएंगे तो हम करेंगे लॉन्ग मार्च भी और हम रिजिग्नेशन भी देंगे। दूसरी तरफ JUIFA, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, मौलाना शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद जो कि अलग हो चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से, यानी कि JUIFA अब ब्रेक हो चुकी है। इस साल के लास्ट में ये अहम डेवलपमेंट हुई जिससे PDM को काफ़ी नुकसान हुआ। और मौलाना शिरानी ने क्या कहा, आइए सुनिए आप भी। लिहाजा साथियों के सामने अब ये बात किसी इबहाम में नहीं रही है कि मौलाना ने अपने ग्रुप को या तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नाम से अपना ग्रुप तश्कील दिया है, जिसमें ये तमाम साथी न रुकन थे, न रुकन हैं और न रुकन रहेंगे, बल्कि ये तमाम के तमाम उस जमात के अरकान हैं जो अकाबिर से वरासत में हमें मिली है, और वो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। जनाब ये था मौलाना शिरानी का बयान। अब आपको मजीद बताएं, पीपल्स पार्टी टूट फूट का शिकार, मौलाना शिरानी की वजह से JUIFA। और जनाब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो कि मफरूर हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, उनका जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी को मनसूख कर दिया जाएगा। यानी कि नए साल की आमद से पहले ही उन्होंने एक नया धमाका किया, और वो धमाका ये था कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस ना आए पाकिस्तान तो 16 फरवरी 2021 को उनका पाकिस्तान का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। खबरें ये भी चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब या तो लेंगे सियासी पनाह UK में, लंदन में जहां वो बैठे हुए हैं। आजकल तो वो पिज़्ज़ा खाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहरहाल पिज़्ज़ा सेहत के लिए अच्छा, वो खाएं, ऐसा कहना है मरियम नवाज़ साहिबा का। एंड सेकेंडली ये भी खबर चल रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कि जद्दा जाएंगे सियासी पनाह लेने के लिए। बहरहाल देखते हैं 16 फरवरी तक बात कहाँ तक जाती है। हमने जैसे कि आपको कहा था रेजिग्नेशन देने वाली बात ठंडी है लास्ट प्रोग्राम में, तो अब भी वही बात है कि रेजिग्नेशन वाली बात बिल्कुल ठंडी है, ठंडे मौसम की तरह। जनाब ये थी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की, और यही अहम डेवलपमेंट थी साल 2020 की। और बहुत कुछ हुआ इसमें, कोरोना वायरस भी आया, इसमें एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम भी आया, और
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक रोशन अकाउंट का भी इजरा हुआ, मगर पॉलिटिकल सिनेरियो में ये जो डेवलपमेंट थी यही सबसे अहम थी। अब हम जाएंगे शोबिस पर, और आपको शोबिस में क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे साल 2020 में किन किन सितारों की शादी। उससे पहले आपको हम बताएंगे 40 साल बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की कोई भी फिल्म चाइना में रिलीज़ हुई, या 44 डेकेड्स 40 साल के बाद हमारी जो पाकिस्तानी फिल्म थी परवाज़ है जुनून, जिसमें हमजा अली अब्बासी भी थे, हानिया आमिर भी थी, मोमना दुरैत की प्रोडक्शन थी, 40 साल बाद चाइना के सिनेमा घर में वो रिलीज़ हुई। ये एक डेवलपमेंट थी 2020 की शो वाले से। अब हम आपको बताएंगे साल 2020 में किन शोबिस सितारों ने आपस में शादी की और वो काफ़ी ट्रेंडिंग रही। तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आगा अली और हिना अल्ताफ़ के बारे में। इनकी शादी की जो पिक्चर्स हैं अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर कमेंट्स आना भी शुरू हो गए, लोगों ने इनको सराहा भी, बेस्ट विशेस के जो मैसेजेस हैं वो भी यहाँ पर चले, और इनकी शादी रमज़ान मुबारक में हुई जुम्मातुल विदा वाले दिन जनाब। अब साथ ही हम आपको बताएंगे जनाब एज लिमिट कोई भी नहीं होती शादी की, लोग काफ़ी एजड होकर काफ़ी बुढ़ापे में भी शादी करते हैं। इस तरह की शादी हुई शोबिस हमारी इंडस्ट्री में मंजर से भाई और समीना अहमद की। इन्होंने शादी की, काफ़ी एजड थे। समीना अहमद पहले से शादी कर चुकी हैं, जबकि मंजर से भाई की ये पहली शादी थी जनाब। फरियाल महमूद की भी 2020 में शादी हुई। साथ ही 2020 में एक वो शादी भी हुई जिस पर काफ़ी बैड कमेंट्स मिले लोगों को, जिसमें हम आपको बताएं शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल की शादी हुई 2020 में, जिस पर काफ़ी बैड कमेंट्स मिले। इसकी वजह ये थी कि शहरोज सब्जवारी पहले से मैरिड थे और उन्होंने अपनी जो बीवी है सारा उनको डाइवोर्स किया था, जबकि उनकी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बेटी भी है। अहद रज़ा मीर और सज्जद अली, जिस शादी के बारे में लोगों को काफ़ी इंतज़ार था, लोग सोच रहे थे कि ये शादी होनी चाहिए, काफ़ी वेट कर रहे थे लोग। ये शादी भी हुई 2020 में, जिस पर लोगों ने इनको काफ़ी वेल विशेस के पैगाम भी दिए जनाब। जो मोस्ट पॉपुलर शादी थी 2020 की वो थी फलक शब्बीर और सारा खान की। ये वो शादी थी जो काफ़ी दिन तक, बल्कि अभी तक ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, और इसकी जो वीडियो शादी की थी वो काफ़ी मज़ेदार थी। वीडियो देखे जिस तरह से सारा फलक को बुला रही हैं और फलक सारा को उनके बुलाने पर पैगाम दे रहे हैं, ये वीडियो देखिए, और ये हम इनको इस शादी पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वेल जनाब, 2020 के हवाले से हम अगर आपको मज़ीद बताएं तो इस साल ये भी हुआ कि जो ऐप है टिकटॉक, जो एक शॉर्ट वीडियो की ऐप है जिस पर अपना अपना टैलेंट लोग शो करते हैं, पाकिस्तान में इसको एक नेगेटिव यूज़ बहुत हो चुका था। इसकी बड़ी फहाशी किस्म की जो वीडियोज़ हैं, बड़ी वल्गर वीडियोज़ जो हम घर वाले इवन अपने छोटे बहन भाइयों के साथ या माँ बाप के साथ बैठ कर नहीं देखते, वो वीडियोज़ आई, जिस वजह से इसको बंद कर लिया गया। फिर बाद में फहश वीडियोज़ रिमूव करने पर टिकटॉक इंतजाम ने जब ये यकीन दहानी कराई तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसको भी अनबैन किया। साथ ही हम अगर मज़ीद बताएं तो इस साल में हुआ पबजी, जो एक ऑनलाइन वीडियो गेम है जिससे बहुत सी अमवात हुई, लोग खुदकुशियाँ तक इस गेम की वजह से कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में कुछ लम्हे के लिए बने टेक्नोलॉजी के मैार में। फिर टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो हम बात करें मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की, तो उनके मुताबिक पाकिस्तान ने साइंसी मैदान में काफ़ी तरक्की की। हम लोग वेंटिलेटर्स अपने खुद बना रहे हैं। ये एक मैं कहूँ तो पॉजिटिव पॉइंट है कोविड का, कि हमने अपने मास्क बनाना, अपने सैनिटाइजर्स बनाना शुरू किए। हमने एक आजिज़ी सीखी यार कि हम सोचते हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मगर इस कोविड वायरस हमें कम से कम अपने अंदर बैठकर ख़ुद को सोचने के बारे में सिखाया जनाब। साथ ही इस साल का एक अंधोनक वाक़या पेश आया कराची में, यानी कि 22 मई को PIA का प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 98 जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए। ये एक काफ़ी अलमनाक सानिया था। रमज़ान में ये पेश आया था, जिसकी जो दर्द है वो अभी तक ज़िंदा है। और साथ ही अगर हम आपको मज़ीद बताएं, जो इस साल में कोविड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही। और साथ ही अगर हम आपको बताएं, पाकिस्तान की जो पहली सर्जन जनरल हैं निगार जौहर, वो पाकिस्तान आर्मी में पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हुई। ये भी अहम डेवलपमेंट थी। और कल एक खातून भी DPO लगी हैं पेशावर की जनाब। ये होगी शोबिस के हवाले से खबर। अब हम जाते हैं स्पोर्ट्स पर। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि PSL के जो मैचेस हैं, PSL पाकिस्तान में हुआ सारे का सारा, जो कि फब में शुरू हुआ, मगर कोविड आ गया तो फाइनल्स में। मगर डेवलपमेंट ये थी कि PSL जो पूरा PSL है, जो हमारी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में हुए। लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी के स्टेडियम्स में हुए। काफ़ी जैम पैक्ड रहे बिफोर कोविड, बट जब कोविड आ गया तो जाहिर सी बात है हमें SOPs पर अमल करना था, तो हमने विदाउट तमाशाइयों के वो मैचेस हुए और काफ़ी ज़बरदस्त ये रहा मैचेस। इवन के ICC और जो मेन इवेंट्स है उस पर भी हमारे PSL लीग में रहा। साथ ही ये हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद हम बताएं 11 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हुई फवाद आलम की, जिन्होंने 11 साल के बाद वापसी पर सेंचुरी स्कोर की, जिस पर मद्दाहों ने ये कहा कि जो 11 साल ज़ाया हुए हैं पाकिस्तान के एक
मायनाज बैट्समैन फवाद आलम के, उसका जवाब कौन देगा, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी कर अपनी जो सिलेक्शन नहीं उनकी हुई थी उस पर उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए। अब हम आपको बताएंगे साल 2020 में गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें सर्च में नहीं, मगर जो 3 चीज़ें काफ़ी सर्च में रहीं वो था कोविड-19, बिकॉज ये वबा आई हुई थी। उसके बाद गूगल पर सर्च रहा वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आपने वर्क फ्रॉम होम करना था। डिफरेंट एप्लीकेशंस लॉन्च हुई, इसमें बहुत कुछ हुआ। और साथ ही जनाब क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीम है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो मैचेस हैं वो बहुत सारे सर्च हुए गूगल पर। लास्ट में बिल्कुल साल 2020 जो है वो बिज़नेस के लिए काफ़ी बुरा साल रहा। जो फूड का बिज़नेस करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात रही। लोग कहते थे फूड के बिज़नेस में आपको नुकसान नहीं है, आपको सब कुछ फूड के बिज़नेस में होगा, मगर फूड के बिज़नेस में आपको लॉस है, बिकॉज रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो गए थे। हमारी अब बिल्कुल लास्ट में यही दुआ है कि जो नया साल 2021 है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इंसानियत के लिए तरक्की व खुशहाली, अमन व सलामती का साल हो। यहाँ पर सब अच्छा हो, हक़ को हमेशा बुलंदी रहे, अदल को हमेशा नाइंसाफ़ी पर बरतरी रहे, सच्चाई को झूठ पर हमेशा गालिब रहे। और आप ख़ुद से यही एक रेजोल्यूशन है कि आप लोग खुद से, अपने आप से, अपने इर्द गिर्द माशरे में रहने वाले लोगों से एक ही वादा लें कि हमेशा सच बोलेंगे और हक़ का साथ देंगे। मुझे जमाल अहमद दीजिए कॉफ़ी विद जमाल से इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात नए साल यानी कि 2021 में एक दूसरी एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।